हम पढ़ेंगे क्या चीज, रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है जी। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई संख्या है 5, इसमें 17 में भाग देंगे, कितना बार लगेगा बताओ, 15 शेषफल 2। कितना हो जाए शेषफल, हाँ ये मेरा शेषफल। ये क्या हुआ, भागफल। ये हुआ भाज्य, ये भाजक। तो यही हम इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य कितना है मेरा 17, ये भाजक 5 से भाग दे रहे हैं, भागफल 3 जोड़ 2, कितना हो गया टोटल, 15 2 17 हो गया। ये चीज क्लियर है। तो हम समझ लिए किसी भी भाज्य में भाजक से भाग देने पर ये जो मेरा ये बचता है 2 शेषफल, यही शेषफल है, हाँ तो यही हुआ मेरा शेषफल, ये हुआ भागफल। जैसे मान लो हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे हम 305 है मेरा संख्या, ठीक, इसको हम 15 से करते हैं भाग, ठीक है, कितना बार में लग जाएगा, इस शेषफल कितना बचेगा, 15 दूनी 30, 10 बार में कितना बच जाएगा शेषफल 5, कितना बचा शेषफल। इसी तरह मान लो 20 में भाग देते हैं 7 से, तो शेषफल कितना बचेगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना रह गया मेरा 6, क्या मेरा शेषफल है ना। लेकिन अब बोलेंगे हम तुमको 15/17, तो इसमें क्या आएगा शेषफल, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसमें जो अगर ऊपर में ये क्या है छोटा है, इससे भाजक से भाज्य अगर छोटा है तो यही शेषफल हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15 ही शेषफल हो जाएगा, ठीक है, जिसे 17/35 मैंने दे दिया, इसका क्या हो जाएगा शेषफल 17 ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब जैसे कि हम लेते हैं एक संख्या, चलो ये बताओ 13/32, तो इसका क्या हो जाएगा शेषफल 13, इसका क्या है कि ये क्या है मेरा, ये छोटा है इससे, तो मेरा ये 13 ही हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो हम ले लिए कोई संख्या 320 प्लस 19, इसमें यदि हम भाग देंगे 16 से भाग देंगे इसमें, ठीक है जी, 16 से इसमें भाग देंगे कितना बचेगा शेष बताओ, इसको क्या करेंगे हम ऐसे में इसको जोड़ेंगे, अलग अलग दोनों में भाग दे देंगे इसको अलग अलग, तो 16 से 320 में भाग देंगे, 129 में भी भाग दे देंगे 16 से, कितना आएगा 16 दूने 32, टोटल ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका 0, पूरा पूरी कट जाएगा नहीं ये शेषफल, इसका 0, इसका 28 128, तो शेषफल कितना बचाया 1, तो 1/16, 0 + 1 कितना आ जाएगा
एक, तो मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आ रहा है समझ में? तो यही चीज बता रहे तुमको रिमाइंडर। जैसे कि हम ले लिया 31 प्लस 39, इसमें यदि हम भाग करेंगे 15 से 15 से शेषफल क्या बचेगा? इसको तो हम इतना इसे जोड़ क्यों कर सकते, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग है, इसको अलग अलग 15 से 15 दो ना, शेषफल कितना बचा, तो प्लस में एक शेषफल बचा, यहाँ 15, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 15 दूनी 30, 9 39 दुनिया 30, तो यहाँ करता है 9, शेषफल कितना बचा, प्लस का 9, अब 1 प्लस 9 कितना हो गया, 10/15, तो शेषफल कितना हो गया इसका, 10 1 10। तो यही चीज समझना है तुमको। अब मान लेते हैं, मान लो 154 माइनस कितना ले, 103, 17 से इसको डिवाइड करते हैं, क्या होगा इसका, तो इसमें देखो 17 से भाग करेंगे, इसमें कितना बार लगेगा, 17 नंबर 153, कितना शेष बचा, प्लस का एक शेषफल बचा, यहाँ शेष 17 का 102, 6 बार में 102, तो यहाँ पे 102, तो यहाँ कितना बचेगा, फिर प्लस का एक रिमाइंडर। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1, फिर यहाँ माइनस के चिन्ह, -1/17 मतलब 0/17, तो क्या हो गया ये मेरा 0, क्या हो गया, इसका रिमाइंडर आया 0। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 56, मेरा कितना है 56, 57 प्लस ये संख्या ले लिया, ठीक है, इसमें कर देते हैं 13 से डिवाइड। ठीक, इसमें कितना शेषफल बचेगा भाग देने पे, तो उसी तरह से हम वही करेंगे, 13 को पढ़ो, 13 चौके 52, शेषफल कितना बच गया, प्लस के 4, यहाँ कितना बचे, 13 चौके 52 प्लस के 5, ठीक, यहाँ पे 52, यहाँ पे कितना बचा 6, बचा 6। अब कितना है, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, प्लस है 5 4 9, 9 6 15, तो 15/13, 13 से 15 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2, इस पर इसका 2 बच गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमको सब में करना है। अब मान लेते हैं गुना, इसमें को गुना दिया 35 36 37 38, ठीक, इसका पूछेगा कि हमको इससे 17 से भाग देंगे, इसमें कितने 17 से यदि हम इसको भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा, देखो शेषफल क्या बचेगा, इसमें सेम वही करना है, तो इसमें भाग दो, 7 8 दूने 34, शेषफल 1, यहाँ पे 7 दूने 34, शेषफल प्लस का 2, यहाँ पे उसी तरह 37 से प्लस का 3, यहाँ क्या हो जाएगा 7 दूनी 34 प्लस का 4, तब क्या होगा, ये सब गुना हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कितना हो गया, तो 3 दूनी 6 4 का 24 हो गया, 24/17, 17 से क्या बार में खाएगा, 17 से एक बार में चल जाएगा, तो शेषफल कितना बचा, इसमें रिमाइंडर बचा मेरा 7, कितना बचा बचेगा शेषफल 7, 17 से भाग देंगे तो 24 में एक बार में 17, तो बाकी 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर, क्या देखेंगे,
कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब हम नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो नेगेटिव रिमाइंडर में हम क्या देखते हैं, जैसे कि मान लो कि हम किसी संख्या से भाग देते हैं, इसमें 5 से हम भाग देंगे किसमें, 4 में, तो क्या बार में लगेगा, 5 से तो ये संख्या छोटा है तो लगेगा नहीं। हम एक बार में बेसी कर देंगे, क्या करेंगे, एक बार में 5 जगह 5 बेसी में लगा देंगे, कितना बच जाएगा, यहाँ से 4 में 5 घटेगा, माइनस का 1। ठीक है, क्या कितना बचा, माइनस का 1। लेकिन रिमाइंडर कभी भी क्या होता है, 0 या पॉजिटिव होता है। क्या होता है, 0 या फिर पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव कभी रिमाइंडर नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे इसमें, ये 5 जो है नेगेटिव वाला कितना हो गया, -1। तो हम क्या करेंगे, इससे जिससे भाग दे रहे हैं इससे भाजक से इसको घटा देंगे, 5 से -1 बच गया, कितना बच गया भैया, 4 से। इसका रिमाइंडर कितना बचा, 4। हमेशा इसको हमको क्या कर देना है, पॉजिटिव में चेंज कर देना है। ठीक है जी। जैसे कि मान लो हमने 92 लिया, ठीक, माइनस ले लिया, यहाँ 13 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, क्या बार में लगेगा, 13 7 91। कितना बच गया रिमाइंडर मेरा, माइनस का 1 बच रहा है यहाँ पे। लेकिन माइनस में हमको नहीं लिखना है, क्या करना है, माइनस में नहीं लिखना है जी। इसमें क्या होगा, 13 में 1, ये 13 से क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ, 12। ये हो जाएगा 12 मेरा, हो जाएगा ना। हाँ, इसी तरह होता है। चलो और एक ले लेते हैं, 98। ठीक है, कितना ले लिया, 98। इसमें 13 से भाग दो, माइनस में कितना लग जाएगा, 13 91, 7 बार में कितना आ गया, -7। रिमाइंडर कितना आया, -7। लेकिन हमको क्या करना होता है, माइनस में कभी नहीं लिखना है, इसको किस में लिखना है, प्लस में। तो फिर इसको क्या करना है, इसमें इससे घटा देना है इसको। 13 में 7 गया, कितना बचा, 6, बचा ना। रिमाइंडर क्या हो गया मेरा, 6। अब अगर इसका नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे तो फिर 6 आएगा। ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे हम 13 7 91 या 13 8 13 से एक्स्ट्रा ज़्यादा ले लेते हैं, 7 बार में तो इससे कम ना है, हाँ, तो इससे ज़्यादा लेंगे, कितना हो जाए, 13 8 104। तो 104 आ जाएगा ये, मतलब बेसी बार में ले लिया 104, तो कितना 14 मार गया 6, कितना हो गया, -6। नेगेटिव रिमाइंडर कितना बचा, -6। और पहले से एक माइनस है यहाँ पे, है ना जी, पहले से एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 13/6, मतलब रिमाइंडर प्लस में आ गया, मतलब रिमाइंडर कितना है मेरा, 6 ही आया। उस तरह भी 6 आया, उस तरह भी 6। आ रहा है समझ में, अरे बच्चा, और कोई संख्या लो, बताओ। इसे हम 95 ले लेते हैं, ठीक, 90 ले लेते हैं, इसमें हम भाग करेंगे। ठीक, अब इसको हम नेगेटिव रिमाइंडर से जैसे कि कम होगा तो सिर्फ 13 7 कितना हो गया, यहाँ पे 91 1 है, यहाँ कितना आया मेरा रिमाइंडर, प्लस का 4। यहाँ 13 7 91, इससे एक बेसी ले लिए, 91 तो बेसी है तो माइनस का हो जाएगा, कितना होगा रिमाइंडर, -1। तो मेरा क्या हो जाएगा, +4 -1, कितना हो गया, तो 3 बटे कितना हो गया, 13। मेरा रिमाइंडर क्या है,
3 ही आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमको सब करते जाना है। और भी जैसे एक संख्या हम अभी लिए थे पॉजिटिव का, उसी तरह से फिर इसको भी ले लेते हैं। जैसे कि ले लेते हैं 35, 50, 67। ठीक है, 50 ये ले लिया। इसमें हम 17 से भाग करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, बताओ। तो उसी तरह हम करेंगे इसमें 17 34, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, 70 दिया, यहाँ पे कितना आएगा 51। 51 50 से ज्यादा है तो मेरा रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे, कितना आ गया माइनस का 1। यहाँ पे 17 कितना है, 17 चौके 68 हो जाता है, 3 है 67, तो फिर वहाँ पे एक क्या आ जाएगा मेरा माइनस 1 रिमाइंडर। यहाँ पे 70 दिया 51, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा माइनस का 1 रिमाइंडर। तो हम सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ कितना माइनस है, 1 2 3 माइनस है, तो क्या आ जाएगा, तो माइनस ही रह जाएगा। ये -1/17, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में तो होना नहीं चाहिए, रिमाइंडर कभी भी होता है क्या, या तो 0 या फिर पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 17 में क्या आ जाएगा 1 हट जाएगा, 17 माइनस 1 क्या आ जाएगा जी 16। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, हाँ 16। इस तरह से इसका रिमाइंडर 16 आ गया। तो इससे कैलकुलेशन देखो कितना इजी हो गया, आ रहा समझ में। तो इसी तरह से कोई भी संख्या गणित बन जाएगा ना तुमसे। ये ले लो 55 हम ले लिए, 51 ले लिए, 64 ले लिए, 77 ले लिया। 13 से इसमें करो डिवाइड, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, इसमें कितना आएगा सेसफल, तो वही करेंगे हम। 13 3 क्या 52, तो 52 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, सेसफल कितना बच गया प्लस का 3, यहाँ 13 चौके 52, यहाँ माइनस का 1, यहाँ पे 65 आ जाएगा, 13 65, तो यहाँ माइनस का 1 ले लेंगे हम रिमाइंडर, यहाँ 78 78 आता है ना 13 में, तो यहाँ भी माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सब प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस यहाँ -1 प्लस -1 प्लस माइनस जोड़ दें, क्या आ जाएगा 3 -1 -1 है ना, तरह कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस क्या हो गया -3, कितना आ गया 3 - 3 क्या हो जाता है 0, 0/13 रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0, कितना आ गया 0, 0 बच गया ना पर में, तो 0 हो गया हमारा। तो इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, रिमाइंडर का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1997। इसमें डिवाइड करना है 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, देखो इधर, इसमें क्या करेंगे फिर उसी तरह 7 से भाग कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 56
35 2 कितना आ गया जी, इसका रिमाइंडर 2 आ गया। इसका उसी तरह कितना आ जाएगा 3, इसका 4, इसका 5, इसका कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अब इसके रिमाइंडर में भी हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना गया मेरा 20, 60 तो नहीं 120/7। कितना बचेगा रिमाइंडर इसमें, बचेगा इसका रिमाइंडर हो जाएगा कितना 749 है, मतलब रिमाइंडर इसका 1। इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। समझ आया। तो इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। 18 इसको करेंगे डिवाइड 65 से। ये लो देखो, इसको क्या करेंगे, तो इसको पहले हम करते हैं, इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें हम इसको छोटा कर लेते हैं। इसमें पहले इसको हम काट देते हैं, किससे 5 से काटते हैं। कितने बार में 13 बार में। ये कितना बार होगा 5 से 2 10, ये हो गया इतना 27 बार कर लिया। अब इसमें ये बात याद रखना है कि ये जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, जिससे हम काटे हैं इसको ऊपर नीचे, उसी से उसमें गुना कर देंगे। क्या करेंगे तो गुना कर देंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको करके। तो यहाँ से अब इसमें भाग दो 13 से, कितना बार लगेगा 13 117। यहाँ कितना गया 1, यहाँ 17 17 प्लस का 2, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। 13 17 से 117, यहाँ फिर 26। रिमाइंडर कितना बचा 1। अब सबको गुना कर दो रिमाइंडर को, 1 गुना 2 2 गुना 1, यहाँ कितना गया माइनस 1 माइनस है, यहाँ कितना हो जाएगा -2/13। तो ये निगेटिव तो हम लेंगे नहीं, तो इसका कितना गया 13 में 2 गया, कितना गया 13 में 2 गया 11, कितना गया 11। मेरा क्या आया 11, रिमाइंडर कितना आया 11। लेकिन 11 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ किससे 5 से काटे ऊपर नीचे, तो यहाँ 5 से हमको गुना कर देना पड़ेगा। तो 11 5 55, ये होगा मेरा एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसका देखते हैं। अब हम जैसे कि अब बताते हैं, जैसे रिमाइंडर में हम क्या देखते हैं, इसमें 1 2 केस लेते हैं। जैसे कि ये ले लेते हैं x बटे x प्लस 1। ठीक है जी, तो ले लिए। अगर x पर पावर मान ले कुछ भी n है, और एक है मेरा x प्लस 1 बटे x पर पावर n। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन लगे हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लिए, जैसे 10 ले लिया, 10 पर पावर मैंने ले लिया 5, और ये कितना आ जाएगा 11। उसी तरह यहाँ पे
11/10 हो जाएगा। 10 + 1 11। पावर मान लिया मैंने 5 ले लिया इसका, तो क्या आ जाएगा इसमें? पहले ये वाला हम देख लेते हैं। अगर इस तरह का कैसा है तो हम इसे 10 से इसमें करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा रिमाइंडर मेरा? कितना आएगा जी? 1। 10 से 11 में देंगे रिमाइंडर 1, तब इसको हम रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 पर पावर कितना, फिर उसके रिमाइंडर में देंगे 1 पर कितना आ जाएगा ये 1/10। इसका मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आया? 1। कितना आया? 1। तो इसे क्या सीखे कि अगर इस फॉर्म में, अगर ये इसका क्या कहते हैं, हर से यदि अंश क्या है, यदि 1 बड़ा है तो हम उसकी पावर कुछ भी रहेगा तो उसका हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा जी? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा ना? उसी तरह इसमें हम देख लेते हैं। इसमें 11 से हम क्या करेंगे? 10th में देंगे, कितना आएगा मेरा? माइनस का 1। माइनस के 1 पे पावर कितना आया? 5। ये क्या आ गया? -1/11। तो माइनस में तो लिखेंगे नहीं, इसमें ये क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना आ जाएगा मेरा? 10। इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 10 आया। 10। तो इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ये देखो, ये मेरा क्या था? और संख्या क्या है? और रहेगा तो क्या होगा? माइनस माइनस अगर और रहने पर माइनस ही रह जाता है। तो इसका 2 केस बनेगा, एक बनेगा और इवन ना सम संख्या, और एक बनेगा यानी यदि और रहे, विषम संख्या रहे तब। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 4 रहता है 10th पे, 10 पर पावर 4/11 रहता तो क्या होता? 10 से -1, -1 पर 4 करते तो -1 गुना -1 गुना -1, 4 बार आ गया। सम संख्या रहने पे क्या होता है? पॉजिटिव आ जाता है, तो 1/11 आ जाता है। इसका आ जाता 1। अगर इसी तरह 7 रहता है तो 7 क्या है? ऑड है, तो ऑड में क्या आएगा? माइनस 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 गुना करेंगे तो हमेशा एक माइनस रहेगा। इसमें क्या आ जाएगा? ये कैसे आएगा? ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो इधर 4 पे पावर 13y63। इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर पार्ट क्या आ जाएगा रिमाइंडर इसका? तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे, इसके करीब लाएंगे। 63 है मेरा, इसको हम लिखने के लिए पहले भी बता चुके हैं तुमको पावर। तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 पे पावर 3 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं, 63। अब ये क्या आ गया? 4 4 3 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 16 से चुके 64, कितना गया? अब इसको हम लिख सकते हैं 64 पे पावर 10/63। अब क्या आ गया? 63 से हम 64 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर? कितना? 1। तो 1 पे पावर 10/63। तो ये क्या है मेरा? 1 पे कितना भी पावर रहेगा तो 1 ही आएगा। 1/63 रिमाइंडर मेरा क्या आ गया? 1 आ गया मेरा रिमाइंडर। है समझ में? तो इसी तरह से हमको चीजों को करना है। अब हम पढ़ते हैं और कैसे बनाओ, एक बनाओ। जैसे 3 पर मैंने दिया 14/18, इसको करके कैसे होगा? सेम उसी तरह क्या करेंगे हम? ये इसको 3 को हम लिख देंगे 3 × 4 ×
10/18, इतना क्या हो जाएगा मेरा, 3 पे पावर 4 कितना होता है 81, 10/18, और इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा, एक पे पावर 18, इसका मतलब रिमाइंडर मेरा आ गया 1। रिमाइंडर क्या आया मेरा, इस केस में भी रिमाइंडर 1 आया। अब हम देखेंगे यूलर्स थ्योरम। क्या देखेंगे, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, इन यूलर्स थ्योरम के सहायता से हम लगभग सभी सवाल क्या कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। हम देखो यहाँ पे देखो, यूलर्स थ्योरम, हम किसी भी संख्या का यूलर्स, मान लो मेरा कोई संख्या n है कोई संख्या, तो इसको यूलर्स कैसे निकालते हैं इसे सीखना है हमको। वैसे यूलर्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है। यूलर्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, लेकिन यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ यूलर्स। कोई संख्या मान लीजिए n है, ठीक है ना, इनका यूलर्स कैसे निकालेंगे हम। यूलर्स का एक थ्योरम है कि n into 1 minus 1 by a into 1 minus 1 by b to 1 minus 1 by c, ये इसे स्वयं जहां तक टर्म दिया रहेगा ये चलता रहेगा, ठीक है। जितना इनका गुणनखंड, जहां पर ये क्या है abc, जहां पे तुम्हारा a b और c क्या है, ये इनका अभाज्य गुणन, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या है ये इनका अभाज्य गुणनखंड है, इनका ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है, क्या जी, ये प्राइम फैक्टर है, क्या है वो प्राइम फैक्टर। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, हम दिखाते हैं इसमें बना के, एक हिसाब लेके बताते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मान लेते हैं हम कोई संख्या ले लेते हैं 12, ठीक है। देखो इधर 12 लिए, तो 12 को हम क्या करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जानते हैं, 12 2 3 6 3, तो क्या 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 संख्या है, 2 2 3, क्या है मेरा यहाँ पर, ये 1 और 2 संख्या है, 2 और 3, तो नंबर ऑफ हम निकालेंगे नंबर ऑफ 12 का, अगर यूलर्स ऑफ 12 क्या आ जाएगा, क्या हम बताएं यहाँ पे, 12 इंटू 1 माइनस, इनका 2 फैक्टर आया है, 2 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 3, क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 2 इंटू 1 बाय 2, ऐसे 2 बाय 3, 2 2 कैंसिल, 12, इसका मतलब कितना आ गया, यूलर्स ऑफ 12 आया मेरा 4, कितना आया 4, यूलर्स ऑफ 12 कितना आ गया जी, 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह और एक करके दिखा, 6 का यूलर्स बताइए, 6 का क्या हो जाएगा, 6 का क्या क्या आता है, 2 इंटू 3, इसी में इसका 2 फैक्टर 2 और 3 ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे ना, 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3, तो 6 इंटू 1 बाई 2 2 बाई 3, ये करिए 3 2 इसका मतलब यूलर्स कितना आ गया इसका, 6 का यूलर्स 2,
तरह से हम किसी भी संख्या का यूलर्स निकाल सकते हैं। एट्टीन का क्या होगा यूलर्स ऑफ 18? इनका क्या आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन इनका करने आता है। 18 का करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा हमारा 2 नमा 18, मतलब 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या बनेगा? 2 और 3 ही आएगा इसमें, तो 2 नमा 18। इसमें क्या क्या आएगा? 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 3, मतलब 2 और 3। मेरा 2 फैक्टर है, 2 और 3। क्या लिखेंगे यहाँ? 18 इंटू 1 माइनस 2, यहाँ पर 1 माइनस 1/3, 18 इंटू 2/3, 300 का, मतलब मेरा कितना आ गया? ये यूलर्स ऑफ 18 6 आ गया, 6। अब हम क्या करेंगे, इन यूलर्स की सहायता से जितने भी अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चंस किया है उसमें इसका यूज करेंगे यूलर्स का, और इसको इजीली मैम सोल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या मेरा है x पर पावर दिया कोई m, ठीक है जी, k से भाग दे रहा है, इससे k से डिवाइड कर रहा है। तो मैंने क्या बताया अभी, इनका हमको क्या करना है, ये जो नीचे वाली संख्या है इनका यूलर्स नंबर निकाल लेना है। यूलर्स, जो भी यूलर्स आएगा, मान लीजिए y आ गया यूलर्स, तो इन्हीं यूलर्स से हम क्या करेंगे, इस पे इसके पावर को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे m कुछ भी है y, अगर मेरा y यूलर्स आया है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे यूलर्स से, ठीक है। इनको यूलर्स से हम डिवाइड करेंगे, इनका रिमाइंडर निकालने के लिए यूलर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा x पे पावर हम जितना भी डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर आएगा, इसको रिमाइंडर लिख देंगे, फिर उनसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पे। एक यूलर्स बताना भूल गए, जैसे किसी भी अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर का यूलर्स उससे एक हमेशा कम होता है। जैसे कि प्राइम नंबर मेरा आ गया, प्राइम नंबर मेरा 7, 3, 11, 17, ये सब क्या है, इनका यूलर्स अगर कहे तो इनको हमेशा इनसे एक कम आता है। इसे करके दिखा देते हैं। इसे इनका क्या है कि 1 और क्या है 7 ही आएगा, 1 और 3 ही आएगा, ये 2 ही फैक्टर आता है सब में। तो इनको अगर करके देखें तो 1 7 इंटू 1 माइनस 1 बाय क्या जाएगा 7 आएगा, 7 इंटू 6 बाय 7, 7 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 6। ये सब में उसी तरह होगा। 11th का जैसे ले लेते हैं, 11th इंटू 1 माइनस 11th में एक ही फैक्टर है 1 बाय 11, क्या आ जाएगा 11 इंटू 10 बाय 11, 11 करना भैया क्या आ गया 10। इसका मतलब किसी भी प्राइम नंबर का क्या आएगा यूलर्स हमेशा उससे एक कम, 17 का क्या आ जाएगा एक कम 16, ठीक है। तो इस तरह से ये याद रखना है। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2 पे पावर 33 बाई 7, इनका बोलेगा रिमाइंडर क्या होगा, तो इनको यूलर से कर लेना है, ठीक है जी। इनका क्या आ जाएगा रिमाइंडर, हाँ क्या करेंगे हम, क्या बताए थे अभी कि इन नीचे वाले हम यूलर्स नंबर निकाल लेना है जिनसे डिवाइड करें। इनका यूलर्स क्या आ जाएगा, ये मेरा प्राइम नंबर है, इनसे एक कम होगा, क्या होगा इनसे एक कम, इनका यूलर्स क्या आ जाएगा 6।
7 का यूलर्स क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा मेरा यूलर्स 6। तो इसी 6 से हम क्या करेंगे, इसके पावर में भाग देंगे। पावर में जब भाग देंगे कितना आ जाएगा इनका, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, ओपन जाए 30। कितना आ गया ये 30, यहाँ पर 30 आ गया। 30 में सेसफल कितना बचा मेरा 3, तो इस पर लिख देंगे सेसफल 3 के बाद 7। ये क्या आ गया मेरा 2 पर पावर 3 8/7। 8 कितना आ गया 7। अब 7 से 8 में देंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक बार में ये सेसफल मेरा एक, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 1। तो गया ना। तो यूलर से हम कितना इजी से कर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 पावर 1 और डिवाइडेड कितना से करना है 25 से। इनका रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा इनका रिमाइंडर। तो उसी तरह हमको क्या करना है, इनका यूलर्स निकाल लेना है। तो 25 का यूलर्स क्या आएगा, इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है। 25 का यूलर्स निकालेंगे क्या आ जाएगा हमारा 1 × 1 - 5 मतलब 10 × 4 आएगा मेरा 20 आ गया है। इसका यूलर्स क्या आ गया 25 का यूलर्स 20 सब इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो 37 पे, इसमें 20 से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 20 से हो गया अच्छा 140। यहाँ पे आ गया 2, रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो हम इसका रिमाइंडर को पावर में रिड्यूस करके ऐसे लिख देंगे 25। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको 37 × 37 लिख सकते हैं हम 25। अब इसमें करेंगे इसको 25 से दोनों में अलग कितना हो जाएगा 2, ये 12, रिमाइंडर यहाँ से भी 12। कितना आ गया मेरा 12 144/25। मेरा कितना रिमाइंडर आ गया 25 चौके 25 पंजे 30। तो ये कितना बच गया जी यहाँ पे मेरा 19। कितना बच गया मेरा ये 19 रिमाइंडर आ जाएगा 19। इसको जब भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 19 आएगा। आ गया समझ में। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 के 20 इतना /17। ये क्वेश्चन करके दिखा। दिखाओ जी। इनको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यूलर से पहले हम करके दिखाते हैं तुमको। 17 का यूलर्स क्या आ जाएगा, इनसे एक कम कितना आ गया 16। कितना आ गया 16। तो हम क्या करेंगे, हम 16 से इनको डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे 16 से डिवाइड करने पे वो टोटल कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो इन केस में इनको क्या करना होता है,
इन केस में अगर कम्प्लीटली कोई डिवाइड हो जाए तो इन केस में हमको इनको रिप्लेस कर देना है, जो 256 है ना उनको यूलर से रिप्लेस कर देना है। किनसे करना है रिप्लेस बाय यूलर्स जो आया उन्हीं से हमको इनको रिप्लेस कर देना है। ये मेरा टोटल ये यूलर से 16 से टोटल ये क्या रहा है डिवाइड हो जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे इस जगह पे यूलर से लिख देंगे 17 कर देंगे। ठीक अब क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 4 17 ऐसे लिख सकते हैं इनको। कितना गया है मेरा 16 पावर 4 17। जब इनसे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा रिमाइंडर माइनस का 1 पे पावर और कितना हो जाएगा रिमाइंडर आ गया 1। आ गया जी। तो इसी तरह से इनको